बच्चों 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है कि उनका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। वेक्टर के बारे में इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ रहे हैं, सदिश के बारे में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सदिश संयोजन के गुण कि सदिशों को जब जोड़ते हैं तो उनमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है। काफ़ी आसान है, 2 ही गुण हमें पढ़ने हैं, क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण। पहला देखो क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय का मतलब अगर क्रम का विनिमय कर दिया जाए, यानी कि अगर a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बराबर होते हैं। सदिश योग क्रम विनिमय होता है, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। और ये आपको पता भी है, अगर मैं कहूँ ये a है ये b है, तो सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है ये होगा a प्लस बी। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं a की बजाय पहले b को बना दूँ, ये b है ये a है, तो त्रिभुज नियम से ये b प्लस ए, देखो दोनों समांतर हैं और बराबर हैं, यही a प्लस बी है यही b प्लस ए है। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो, ये b है, इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसे ये क्या बन गया, a बन गया। a की डायग्राम में दोनों बना सकते हो, और इसके बिल्कुल पैरेलल ये क्या बन गया, b बन गया। अब आप खुद देखो इस त्रिभुज को, b प्लस ए यही हो जाएगा, है ना। यानी कि a प्लस बी भी यही है, b प्लस ए भी यही है, जैसा समांतर चतुर्भुज नियम में हमने पढ़ा था। ये अगर कोई सदिश a है, ठीक है, ये अगर कोई सदिश b है, तो ये सदिश क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं b जितना ही लंबा b के समांतर खींचूँ तो ये b, और ये a जितना ही लंबा a के समांतर a, तो अब इसे b प्लस ए ये हो जाएगा। क्लियर होगा, वही चीज़ a प्लस बी है वही चीज़ b प्लस ए है, इसलिए बराबर हो गए। सदिश योग का साहचर्य नियम, तो सदिश योग साहचर्य नियम का पालन करता है। इसमें क्या है देखो, साहचर्य नियम क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ब्रैकेट को हमें बदलना है। यानी कि पहले तो a और b को जोड़ो फिर उसमें c जोड़ो, या पहले b c को जोड़ के फिर उसमें a जोड़ो। सिंपल है, देखो ये a है ये b है, तो ये हो गया a प्लस बी, ठीक है ना। उसके बाद a प्लस बी पहले जोड़ दिया, ये a प्लस बी और ये c, फिर इस त्रिभुज से देखो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया, तो ये a प्लस बी प्लस सी हमें मिल गया। क्लियर हो रहा होगा डायग्राम से, त्रिभुज नियम से, ये a ये b तो a प्लस बी, ये a प्लस बी और ये c तो a प्लस बी प्लस सी। अब b और c को पहले जोड़ लो, तो ये b और ये c, ये क्या मिला, b प्लस सी। अब देखो त्रिभुज को, ये a ये b प्लस सी, तो ये क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी। तो सेम वही चीज़ अपने को क्या मिल रही है, चाहे b और c को पहले जोड़ लो, चाहे a और b को पहले जोड़ लो, पहले किसी को भी ऐड कर लो, चाहे पहले a प्लस बी को करके बाद में c कर लो, या पहले a जोड़ के बाद में b प्लस सी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये b और ये c ये हो गया b प्लस सी, फिर b प्लस सी और ये a हो गया a प्लस बी प्लस सी। सदिशों का व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाव। सदिशों को घटाया कैसे जाए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ये कोई सदिश b है तो इसके जितना ही लंबा, बिल्कुल कि जितना लंबा ये है उतना ही लंबा, और उसके बिल्कुल उल्टी दिशा में जो सदिश होता है ना वो माइनस का b होता है, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a और माइनस बी का योग, यही है कि a प्लस माइनस बी दोनों को जोड़ दूं तो मुझे a माइनस बी मिलेगा। तो नियम तो सदिश योग का त्रिभुज नियम ही लगाएंगे, लेकिन जोड़ेंगे a और माइनस बी को, तो माइनस बी का लंबाई b के तुल्य ही होती है, परंतु इसकी दिशा b के विपरीत होती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। देखो जैसे ये a था ये b था, तो आपको पता है ये a प्लस बी है। क्लियर। अब मैं b जितना ही लंबा इधर खींच दिया माइनस बी, तो ये हो गया a, ये हो गया माइनस बी, ये क्या हो गया a माइनस बी। क्लियर, समझ आ गई होगी बात, क्लियर होगी बात। ये a है ये b है, तो ये a प्लस बी, ठीक है। फिर ये a है आपके पास, ये माइनस बी है, ठीक है, माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज नियम से, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर ना, a माइनस बी हो जाएगा।
जैसा यहाँ दिया हुआ है। अब देखो कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र में एकांक सदिश, तो ध्यान रखना है एक्स अक्ष में होता है आई कैप, वाई अक्ष में होता है जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश होता है के कैप। ये एकांक सदिश होते हैं। एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश याद रखने हैं। एक्स अक्ष में आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप, तीनों आपने माइंड में क्लियर रखने हैं। फिर स्थिति सदिश। स्थिति सदिश बिल्कुल सिंपल है। किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बिंदु विशेष की ओर इंगित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। ये बिंदु विशेष है, मूल बिंदु से इसकी ओर जो इंगित करने वाला सदिश है ये इसका स्थिति सदिश आ रहा है। और ये पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अभी हमने देखा कि एक्स की साइड आई कैप होता है, वाई की साइड जे कैप होता है, जेड की साइड के कैप होता है। तो एक्स का गुणा एक्स निर्देशांक का गुणा हो जाता है आई कैप से, और वाई निर्देशांक का जे कैप से, प्लस जेड निर्देशांक का के कैप से, अगर 3 हो तो। क्लियर। और इसकी लंबाई जो होती है वो याद रखनी है। सदिश की लंबाई क्या होती है आप खुद देख सकते हो, ये याद करना है। यहाँ से लंब डाला, आपको पता है ये क्या होता है वाई और ये क्या होता है एक्स, छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वही होता है सदिश की लंबाई, वही होती है। अगर जेड भी होता है यहाँ जेड के कैप तो प्लस जेड स्क्वायर और आ जाता। अब देखिए सदिशों का वियोजन, छोटे छोटे टॉपिक है सारे। सदिशों के वियोजन का मतलब है कि एक्स और वाई अक्ष पर उनके प्रक्षेप क्या है। पहले तो यदि किसी सदिश द्वारा बिंदु P की स्थिति निर्देशित हो तो R होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अभी पढ़ा हमने। R कोण बनाता है थीटा, स्थिति है उसकी R। इससे दोनों पे लंब डालो, वाई अक्ष पे PN, जेड अक्ष पे एक्स अक्ष पे PM। तो ये तो हो गया x और ये हो गया y, ये y है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हो गया y, ठीक है ना। अब हमें ये प्रक्षेप ही ज्ञात करने हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आर होता है, और वो ये लंबाई होती है ओपी, ये ओपी लंबाई होती है, यही हमने अभी बताया आपको। अब देखो स्थिति सदिश आर का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप उसका एक्स घटक कहलाता है। एक्स दिशा में घटक क्या होगा, सीधी सी बात है ओ एम, और ओ एम त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हो। ये आर है, 90 के सामने करण आर है, तो कॉस थीटा निकाल लो, ओ एम बटे ओ पी, यानी कि आधार बटे करण, आधार बटे करण, ओ एम बटे ओ पी। ओ पी क्या है आर, ओ एम बराबर ओ पी कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा हो गया। ऐसे ये निकालोगे आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो ये है वही ये है, ओ एन बराबर ओ एन ही पी एम है, तो वो हो जाएगा वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर प्रक्षेप हो गया आर कॉस थीटा, वाई अक्ष पर प्रक्षेप हो गया आर साइन थीटा। वही लिखा है वाई दिशा में आर का घटक उसका एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर प्रक्षेप कहलाता है ओ एन बराबर पी एम आर साइन थीटा, जो यहाँ से निकाला है। तो ये प्रक्षेप खत्म हो गया। ये आज के टॉपिक थे, और एक दो न्यूमेरिकल हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो टेलीग्राम के अंदर वो जो है उसकी अब बात करते हैं। क्या है, एक कण पर 5 न्यूटन और 12 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत लग रहे हैं, कार्यरत है। परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करो। P दिया है 5 न्यूटन, Q दिया है 12 न्यूटन, थीटा दिया 90 डिग्री। परिणामी का परिमाण क्या होता है, ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। मान रख दो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कॉस 90 जीरो हो गया, 25 प्लस 144 169 का अंडर रूट 13 न्यूटन। मात्रक लगाना नहीं भूलना, ये न्यूटन। दिशा क्या निकालोगे, tan अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा। वैल्यूज़ रखो, 12 साइन 90 बटे 5 प्लस 12 कॉस 90, सॉल्व करो उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो tan है, tan 12 बटे 5 आ गया, इधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। यदि दो बलों के परिणामी R का परिमाण किसी एक बल के परिमाण के तुल्य हो, R बराबर P दे दिया तो परिणामी बल के सूत्र द्वारा अन्य बल Q का मान ज्ञात करो, और P और Q लंब होता है, थीटा 90 डिग्री है। R बराबर P, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90 खत्म। R भी P है, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कट गया, Q की वैल्यू आ गई 0 न्यूटन, 0 न्यूटन। ये इसका बिल्कुल सिंपल जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आज का पूरा लेक्चर था, इसको अच्छे से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। काफ़ी इजी था, कोई डाउट हो तो आपको नंबर दिख रहा है पीछे, उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है हम वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, प्लस जो थंबनेल है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।